ओम श्री गणेशाय नमः। ग्रह, राशि और नक्षत्र 9 ग्रह हैं, 12 राशि हैं और 27 नक्षत्र हैं। आपके जन्म कुंडली में नवग्रह अर्थात 9 की 9 ग्रह खराब है, राशि खराब है, नक्षत्र खराब है। यह आप मान के सोच के चलेंगे तभी आपके ग्रह नक्षत्र राशि दोष निवारण होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आपके घर में 3-4 सदस्य मेंबर जरूर होंगे। हर सदस्य का आप जन्म कुंडली देखें, किसी को किसी न किसी का ग्रह दोष लगा है, नक्षत्र दोष लगा है, राशि दोष लगा है। आप मानव समाज 9 ग्रह, राशि, नक्षत्र 27 टोटल 28 दोष निवारण के लिए जिसके पास भी जाएंगे वह आपसे धन ही लूटेगा। ये दान दो, वो दान दो, ऐसा करो वैसा करो, धन ही लूटेगा। ग्रह दोष, राशि, नक्षत्र यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनके विपरीत चाल प्रभाव से इंसान का घर, जीवन तहस नहस हो जाता है। घर बर्बाद, बच्चे गलत संगत, पति पत्नी कलह, व्यापार नौकरी में परेशानी, कार्य में चले जाना, धन बंधन हो जाना, सरकारी ऑफिसर अकारण ट्रांसफर, सरकारी ऑफिसर का अकारण दुश्मन, व्यापारियों का दुश्मन, नौकरी वालों का दुश्मन, यह सब हो जाता है। इसके साथ अकाल मृत्यु, बीमारी, विवाह, संतान पढ़ाई में बाधा, शरीर उत्तेजित हो जाना, मूलाधार रूट चक्र का टूट जाना। हमारे ये पीठ के नीचे नीचे जो है मूलाधार चक्र है, इसे रूट चक्र कहा जाता है। रूट चक्र टूट जाता है और हमेशा उत्तेजित, चाहे कम उम्र का बेटा बेटी हो, चाहे आफ्टर मैरिज वाले हो, उत्तेजित रहेंगे। ऐसा उत्तेजित रहेंगे ये ग्रह नक्षत्र राशि के कारण। उनका हमेशा चिंतन भाग दौड़ तथा संभोग, सेक्स की ओर मन ध्यान भटकना और भी नाना प्रकार, नाना खाना, जीवन तहस नहस होना। और इसके अलावा आपको कुछ लोग बोलेंगे बहला फुसला के, आपसे पैसा लूटना चाहेंगे। जैसे आपको कहेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करो 10 गुना प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पैसा लगाओ डबल होगा, हमें पैसा दो सरकारी नौकरी देंगे, हम आपका व्यापार कर देंगे। तो ऐसा सब कुछ तहस नहस हो जाता है जीवन। इन सब से मुक्ति का रामबाण इलाज ब्रह्मास्त्र है। सर्वप्रथम आप अपने क्षेत्र या वर्ल्ड के किसी भी शिव मंदिर के शिवलिंग में यह पेठा एक ठू चढ़ा दीजिए। पेठा, इसे कहीं कद्दू, कहीं कखारू, कहीं पानी कखारू कहा जाता है। चढ़ा दीजिए और जो भी आपका मनोकामना हो, इसका कोई विधि नहीं है, जो भी आपका मनोकामना हो बोल कर चढ़ा दीजिए। इससे कहा जाता है 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता प्रसन्नता फल। ग्रह नक्षत्र राशि से ये कनेक्ट है, आपके पितरों से कनेक्ट है, आपके पूर्व जन्म से कनेक्ट है। यह बहुत ही पावरफुल काम करता है, यह स्वर्ग का फल है। आप चढ़ा दीजिए। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहें। गेहूं, गहम, गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना। आपका जितना सामर्थ्य हो कभी भी किसी भी समय शिव मंदिर के शिवलिंग में चढ़ाइए। यह ग्रह नक्षत्र राशि से और आपके पैसा से कनेक्ट है, पैसा खींच के लाए। और रुद्राक्ष का मन लगे, माँ बहन, बेटी बेटा, भाई बहन ऑनलाइन से मंगा के कुछ भी पहने रुद्राक्ष का। और हमेशा दिमाग को आप शांत कीजिए। अपने मुख से किसी को भी उल्टा सीधा गलत शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि उल्टा सीधा गलत शब्द जो है ये ग्रह नक्षत्र राशि को और बिगाड़ देगा, उत्तेजित कर देगा। हमेशा मधुर मिठास बोलिए। और एक चीज है, आपने आज से पहले कुपात्र को दान दिया है। ये कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास वाले जितने भी हैं इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है।
बिना सिद्धि प्राप्त तो व्यासपीठ में ही बैठना नहीं चाहिए। ये काल्पनिक कथा सुनाते हैं, इनको आप दान देना बंद कीजिए। आप अगर दान देते हैं, आपका पैसा लेके ये विदेशों में होटल चलाएंगे। सब रंगे हुए हैं इस रंग में, कोई भी बेरंग नहीं है, तो उसका कुपात्र दोष आपको लग चुका है ऑलरेडी। व्यासपीठ में कोई वस्त्र पहन ले, अपने आप को गुरु मान ले, आप भी उनको गुरु मान ले, तो यह आपका अंधकार है। व्यासपीठ में जितने भी बैठे हुए हो, आपको सिद्धि तो प्राप्त है नहीं। सिद्धि प्राप्त होता तो सर्वप्रथम आप व्यासपीठ से ये फल को उठाते, नचाते, दिखाते। आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है तो इनको दान देना बंद कीजिए, इनको सुनना बंद कर दीजिए। ये राम कथा, श्याम कथा, घनश्याम कथा सुनाएंगे जो कि काल्पनिक है। दान देना बंद कर दीजिए। चातुर्मास भी जितने होते हैं अनेक धर्म के, आपके भी श्रमण श्रमणिया को सिद्धि प्राप्त नहीं है। वो साधना कर रहे हैं, साधना करने वालों को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होता। कोई घर में भी साधना कर रहा हो तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। हमारे 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता सब शिवलिंग से कनेक्ट हैं। आप पहले शिवलिंग को पकड़िए। चाहे आपके कुल देवी देवता को भी जागरूक करना हो तो पहले शिवलिंग को। शिवलिंग में अशोक सुंदरी देवी बैठी हुई है, पहले ये फल चढ़ाइए, गेहूं चढ़ाइए। श्रद्धा भक्ति से किसी का भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। कथा सुन के आप भाव विभोर हो जाते हो। तो इनको बंद कीजिए। और बड़े बड़े तीर्थों के मंदिरों में देवी देवता नहीं है, सब स्वर्ग चले गए हैं, वहां भी जाना बंद कर दीजिए। दान पात्र में पैसा न डालें। करोड़ों व्यक्ति, आप माता वैष्णो देवी दरबार जम्मू कश्मीर गए हो। मैं बहुत पुराना भक्त हूँ माता वैष्णो देवी का। 3 पिंडी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली का अर्थ है माता वैष्णो देवी के चरणों में आप ये पेठा का फल चढ़ाएं। आपने तो नहीं चढ़ा है। महालक्ष्मी का अर्थ जागरूक विष्णु सहस्त्रनाम हवन करवाएं, आपने तो नहीं करवाया। महासरस्वती है तो शिवलिंग से कनेक्ट है, आपने वहां रुद्राभिषेक भी नहीं करवाया। तो आप जाए या न जाए वैष्णो देवी, आपका जाना व्यर्थ हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं कि गरीबों को हम दान दे दें। तो भाई गरीबों को तो सरकार इतना दान दे रहा है। सरकार, गरीब भाई, आपको जो सरकार दान दे रहे हैं मुफ्त, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिक, शिक्षा, राशन पानी, सब कुछ, ये पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है? ये धनवान जो हैं भारत के और विश्व के धनवान, यही सरकार को इनकम टैक्स और जीएसटी देते हैं। और इनकम टैक्स और जीएसटी का पैसा ही सरकार आपको मुफ्त सब कुछ दे रहा है। फिर भी तो आप एक सूत भी आगे नहीं बढ़ रहे हो गरीब भाई। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि गरीबों को दान दो भला होगा, गरीबों को दान दो ऊपर वाला देखेगा। कोई ऊपर वाला नहीं देखता। ऊपर वाला अगर देखने वाला हो तो गरीब धनवान बन जाए। गरीब आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब क्यों हो? आपके पिताजी गरीब थे, आपके दादाजी गरीब, आपके और पूर्वज गरीब, आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब हो। उसका मुख्य मेन ऑफ द मैच कारण है ग्राम देवता, देवता गुड़ी। आपके गांव में ग्राम देवता, देवता गुड़ी का मंदिर है, जो पीठ बोला जाता है। यह पीठ आपके पूर्वजों ने राज परिवार के दबाव, प्रेशर में स्थापना किया आपके गांव में। और वह पूरा गांव, वह पूरा शहर नागतंत्र, नागफांस से बंधा है। तो वह गांव शहर का कोई भी व्यक्ति धनवान कभी नहीं बन सकता है। धनवान बनने के लिए फिर कोर्स है। पंडित जी जो मुझे सुन रहे हैं, दुर्गा सप्तशती खोल के पढ़ लीजिए। अथ देव्या कवचम, ग्राम देवता, देवता गुड़ी, ये राक्षसी शक्तियां हैं। और यही कारण से पंडित जी आप जितना भी पूजन पाठ अनुष्ठान करते हो आपका सिद्ध नहीं होता। क्योंकि वह जहां आप अनुष्ठान करते हो ग्राम देवता, देवता गुड़ी, ये 5 किलोमीटर रेडियस नागफांस तंत्र से बंधा हुआ है जमीन। वहां रहने वाले भी जितने भी व्यक्ति, घर परिवार हैं, जितना पूजन करने से भी काम नहीं देता। तो गरीब भाई, आपका गरीबी का कारण है ग्राम देवता, देवता गुड़ी। तो आपके पूर्वजों ने बिठाया था स्थापना, अभी उसको आप हटा भी नहीं सकते राक्षस शक्तियों को। यही कारण से आप गरीब हो। तो गरीब भाई सुधर जाएं, मिठास बोलिए और पानी का खारू शिवलिंग में चढ़ाइए।
और यह ग्राम देवता देवतागुड़ी ये बहुत खतरनाक है, हजारों वर्षों से बिठाया गया है। यह राज परिवार का खेल है। जिन्होंने भी ग्राम देवता देवतागुड़ी का स्थापना किया वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ थे। तो आप भी अगर उस क्षेत्र में रहते हो तो संभल कर रहिए, मंदिरों में पानी का खारू दीजिए, गेहूं चढ़ाइए, हवन यज्ञ और रुद्राभिषेक करवाएं, तभी आपका भी बढ़ोतरी होगा। किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता। मानव दुख तकलीफ बीमारी घर कला धन से जीवन भटकता मानव दुखों का कारण आप गरीब, इन्होंने ग्राम देवता राज परिवार के दबाव से स्थापना किया है। आप पहले अपने परिवार सुरक्षा के लिए धन खर्च करेंगे तो ही आपका मंगल होगा। कोई पुण्य के लिए धन खर्च मत कीजिए, आपका परिवार कैसे आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा बढ़ता जाए। आप भगवान से बोलिए, शिव जी से हमें इतना पैसा दो कि हमारा परिवार अच्छा से चले और हम भी एक अखंड दीपक जला सकें, हवन करवा सके, यज्ञ करवा सके, रुद्राभिषेक हमारा चलता रहे 12 महीना। वैसा वरदान मांगिए। शिवलिंग से सरस्वती का भी वरदान मिलता है। बोलिए हमें सरस्वती का वरदान दीजिए। सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है, आप विश्व विजयी हो जाओगे। आप मानव समाज पहले अपने परिवार के मंगल के लिए पानी का खारू चढ़ाइए, जो पेठा हमने कद्दू कहा, गेहूं, सरसों तेल से अखंड दीपक, हवन यज्ञ, आवारा कुत्ता कुछ भी खाने के लिए दीजिए। रुद्राभिषेक करवाते रहिए तथा दुर्गा सप्तशत चंडी पाठ हवनात्मक करवाएं। मान लीजिए आज आपके घर में पैसा नहीं है या है तो भी आप सर्वप्रथम शिव मंदिर शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त करना है। सरस्वती माँ देवी आपको विश्व विजेता बना देगी। आज का मानव पागल के जैसे दरबार भटक रहा है। आज का मानव पागल हो गया है। कोई टीवी लाइव शो बता दिया कि 24 घंटा में वशीकरण, 24 घंटा में धनवान, तो उनके चक्कर में न पड़े। जैसे बांग्लादेशी, मुसलमान, मोला, मौलवी, कथावाचक, प्रवचन, चातुर्मास, तांत्रिक, अघोरी, गुणी, गारिडी, आप अगर इनके चरण शरण में गए हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी देवी नहीं आएगी। यहाँ अपना आप समस्या लेके जाते हैं। तो आज दुख तो भोग रहे हैं, इनके पास अगर आप जाओगे तो और ज्यादा दुख की गहराई में फंसोगे। ये तांत्रिक मांत्रिक ये अच्छे आदमी नहीं होते। और जितने मौला मौलवी ये बांग्लादेशी हैं, इनका चिंतन विचार हिंदुओं को बर्बाद करना, हलाला करना, इनसे दूर रहें। अगर जाओगे तो आपको हिंदू सनातन धर्म के कोई भी देवी देवता कुछ नहीं देंगे। कथा, प्रवचन, चातुर्मास, तांत्रिक मांत्रिक, इनसे दूर रहें। आज लड़का लड़की सबसे ज्यादा जाते हैं तांत्रिकों के पास कि बाबा, लड़का जाते हैं, बाबा हमारा खोया हुआ प्यार वापस कर दो। माने जिस लड़की से वो लव करते थे, लड़की अलग हो गई है और लड़कियां जाती हैं बाबाओं के पास, बाबा हमारा खोया हुआ प्यार वापस कर दो, माने हमारा लड़का, जिस हमारा लवर्स। तो मैं लड़का और लड़की को बोलना चाहता हूं, 20% ऐसा हुआ है विश्व में कि लव का रस, आपका जब लव था तब एक रस निकल रहा था आपके शरीर में, वो एक्सपायरी हो गया है, एक्सपायरी डेट। जैसे ये एक्सपायरी डेट हो गया है, इसलिए वह लड़का लड़की को छोड़ दिया, लड़की लड़का को छोड़ दिया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कटअप, एक्सपायरी हो गए हो। 20% जो आप आज सेक्स में लिप्त हो, सोच रहे हो शादी हो जाएगा। शादी कोई नहीं करता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो तो एंजॉयमेंट है, जवानी का जोश, गर्माहट को ठंडक। तो जिन्होंने भी ऐसा सेक्स किया है, किसी तांत्रिक के पास न जाए। कोई तांत्रिक खोया हुआ प्यार वापस नहीं लाता। आप एक्सपायरी हो गए हो। अभी दूसरे जगह शादी करोगे तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मजाक मत सोचिए बेटा और बेटी, सेक्स को मजाक सोच रहे हो क्या? आप एक्सपायरी हो गए हो। आपको किसने कहा था कम उम्र में लव करने के लिए, प्यार करने के लिए? 1 लाख वर्ष तक आप लोग दुख भोगोगे। और आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे पत्नी के साथ संभोग करता है, या कोई भी पति या पत्नी, पति दूसरे पत्नी के साथ या पत्नी दूसरे पति के साथ,
तो सोच लीजिए आपका धन बंधन हो चुका है, आप बुढ़ापा में तकलीफ पाओगे, माता पिता का कर्मों का फल 1 लाख वर्ष तक बेटा बेटी भी भोगेंगे। और जिन्होंने भी ऐसा कुकर्म किया है, अपनी पति को छोड़ के दूसरे के साथ संभोग, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संभोग, तो इसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। निवारण ये सब सिस्टम से करवा लीजिए। घर में पूजन का सिस्टम, आप 33 कोटि देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते तो एक ही पूजन कीजिए। आप जैसे चलते फिरते घूमते ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः, ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः, ओम माँ कामरूप कामाख्या देवी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और एक ही आप पूजन कीजिए। इसमें 10 विद्या 10 सिद्धियां आपको मिल जाएंगे। यह रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक हिंदी में पाठ कीजिए। हर रुद्राष्टाध्याय रुद्राभिषेक पुस्तक ऑनलाइन में मिलेंगे, संस्कृत के नीचे हिंदी में अनुवाद। आप पाठ कीजिए 6 महीना, देखिए 6 महीना में रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्याय सिद्ध होता है। तो इससे आपके पूर्व 72 जन्म के सभी पाप कट जाएंगे। ये जन्म में कोई पाप की हो कट जाएगा, और धन सुख शांति आयु आरोग्य का बरसात होगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी पाठ कीजिए, सरस्वती आपके मस्तक में बैठ जाएगी। सरस्वती और हिंदू सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं को मिठाई अन्न भोग 56 भोग सवामणि नहीं लगता। आप अपने अपने कुल देवी देवता को जागरूक करने के लिए पहले शिवलिंग में पानी का खारू दीजिए, तभी कुल देवी देवता जागरूक होंगे। अभी दीपावली आ रहा है, धनतेरस 18 तारीख शनिवार को है। तो पंडित जी दुर्गा सप्तशती जो है, ये मेरे आत्मा में 2001 को सिद्धि है। दुर्गा सप्तशती शनिवार को 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का फल प्राप्त होता है, किसी भी शनिवार को। तो ये मौका है, धनतेरस का दिन 18 अक्टूबर शनिवार। इसमें आप पंडितों को बोलिए कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन कर दें। तो दुर्गा सप्तशती जो है, पंडित जी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाकालिका देवी पेठा डाल दीजिएगा अग्नि में। महालक्ष्मी के लिए विष्णु सहस्त्र नाम हवन, महासरस्वती के लिए रुद्राभिषेक हवन, फिर दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, तो सिद्ध हो जाएंगे। 5 घंटा लगेंगे। तो आप 4 पंडितों को बोलिए, 2 पंडित मंत्र उच्चारण करने वाले शिफ्ट बाय शिफ्ट, 2 पंडित आहुति देने वाले। शनिवार है, धनतेरस भी है, बहुत बढ़िया घर में करवाइए या किसी भी शिव मंदिर दुर्गा मंदिर में करवा लीजिए। अभी मेरा जो प्रोग्राम, मेरा नाम सुनील मित्तल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, आपके जीवन में जैसा भी समस्या मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा। ये समस्या का कारण क्या है, निवारण क्या है। आज हमारे भारत और विश्व में इतने हिंदू सनातन धर्म के देवी देवता होते हुए भी भारत के 90% लोग आप दुख भोग रहे हो। यह आपका पूर्वजों का कर्म है और आज का आपका कर्म है। हर व्यक्ति धनवान बनना जरूरी है, आप भी बन जाओगे सिस्टम से। बाबा महाकाल शिव से आशीर्वाद प्राप्त, मेरे शहर के 2 किलोमीटर नजदीक मेरे माध्यम से श्री गणेश धनकुबेर पंचमुखी शिव और पंचमुखी वेद माता गायत्री मंदिर निर्माण हुआ है 2015 को। उस मंदिर में आप वर्ल्ड से कहीं से भी रहे, विश्व से कहीं से भी, केला का पेड़, कदली गच्छ, केला का पेड़ अगर लगाना चाहते हो, आप जितना केला का पेड़ लगाना चाहो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कर दीजिएगा। अखंड दीपक जलवाना चाहते हो 3 दिन 18, 19, 20, 21 या 22 4 दिन लिख दीजिएगा। और फ्लावर्स, जो गेंदा का फूल, गेंडू माला, जितना भी लगाना चाहो आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कर दीजिएगा। या थोड़ा माल है आपके पास तो धनकुबेर का हमने मंदिर कहा है। देखिए वर्ल्ड के अंदर 3-4 ही धनकुबेर का मंदिर है, जो कि मेरे माध्यम से एक मंदिर बना धनकुबेर का। धनकुबेर के सम्मुख आप गेहूं चढ़ाना चाहते हो मिनिमम 30 kg, चैटिंग कर दीजिएगा। पंचमुखी वेद माता गायत्री को चावल चढ़ाना चाहते हो 30 kg, चैटिंग कर दीजिएगा। गेहूं 30 kg 1200 रुपया पर केजी 40 रुपीज। राइस 30 kg पर केजी 70 रुपीज 2100 रुपया।
अभी आप पूछेंगे कि मित्तल जी एक गेहूं और चावल का पूजा करने के बाद क्या करेंगे आप? यह जो मंदिर परिसर में जो गरीब सेवा कर रहे हैं मंदिर का, उनको हम दे देते हैं। एक बार एक सोने का माली चढ़ा हुआ था धन कुबेर जी को, तो एक गरीब का बेटी वहां सेवा करती थी, उसको हमने माली दे दिया, शादी में पहन के ले जाओ। मैं कुछ नहीं रखता मंदिर का। तो आप महिलाओं, आपको धर्म के नाम से धोखा दिया गया। और हमने बार बार पंडित जी को कहा कि पंडित जी, आप मानव को विद्वान बनाइए, आप धनवान बनोगे, यह मेरा गारंटी है। मैं जब पंडित जी 2022 को घर छोड़ा था, करोड़ों रुपया का संपत्ति छोड़ के मैं घर छोड़ा था, साथ में मेरे साथ था 1000 रुपया, एक रुद्राभिषेक पुस्तक, और ये विद्या तो मैं बचपन से ही जानता हूं। और ये तीनों विद्या से 2022, 23, 24, 25, 4 वर्ष में बहुत ही बढ़िया से शहर में हूं। और 4 वर्षों से मैंने पंडितों को अनुष्ठान के लिए 40 लाख रुपया भी दिया है। और 4 वर्ष में मैंने मेरे ऊपर भी 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो आप विद्वान बनाइए लोगों को पंडित जी। आपका भी नवरात्रि गया पंडित जी, नवरात्रि 99% फेल हुआ है। कल करवा चौथ गया, करवा चौथ 100% फेल। अग्र समाज 18 गोत्र, मैं भी थारा मित्तल भाई सू भाई, थारा करवा चौथ 100% फेल होया सर। क्यों? काश्यप, लक्ष्मी रानी काश्यप दिल्ली, करवा चौथ फेल हो गया भारत के महिलाओं का, विश्व के महिलाओं का। उपवास व्रत है ही नहीं करवा चौथ में। तो पंडित जी ये भी आपने गलत बताया। अभी दीपावली में भी धनतेरस को आप गलत बताएंगे, सोना खरीदो, चांदी खरीदोगे, लक्ष्मी आए। और ज्योतिष भाई, आप जो लोगों को अंगूठी पत्थर पहनने के लिए देते हो ना, ये भी धोखा है। माणवसा गुरुवार, मो घर ओडिशा, मानवसा गुरुवार, गुरुवार तो विष्णु का बार है, लक्ष्मी का तो पूजन होता नहीं गुरुवार को। गुरुवार है लक्ष्मी का पूजन तो हुए ही नहीं, विष्णु को बार। तो ये भी आपने झूठ बताया। और कई राज्य में सावित्री को सत्यवान और सत्यवान को सावित्री, ये भी झूठ बताया। तो पंडित जी, मैं कुल मिलाकर अगर बोलूं तो व्यासपीठ वाले तो 100% झूठ बोलते हैं। आप 100 बात तो अगर बोलो, 100 बात, तो उसमें 99 बात झूठ ही रहता है। तो अपने आप को सुधारिए पंडित जी। अब किसी का भी पूजन हो पंडित जी, आप पूजन दुकानदार को धनवान मत बनाइए। वह पूजन दुकानदार 3000 का सामान बेच लेगा आपके माध्यम से, आपको 100 रुपया कमीशन देगा, चाय 1 कप देगा या गुपचुप खिला देगा, उतना ही। बदनाम आप हो रहे हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जैसा भी पूजन हो पंडित जी, पानी कखारू लगेगा, लेमन लगेगा, गेहूं लगेगा, दूब घास, दुर्बा घास लगेगा, चावल लगेगा, थोड़ा कर्पूर लगेगा, गुगुल धूप लगेगा, ये लगेगा। ये दुकानदार बेच रहे हैं चूहा तेलो, चूई तेलो, ये क्या तेलो है? तो वेद शास्त्र के विपरीत दुकानदार पूजन सामग्री बेचते हैं। आप लोग लिस्ट लिख देते हो, दुकानदार आपको एक लेटर पर छपा कर दे देगा, ऐसा नीचे उसका एडवर्टाइज रहेगा, उसमें आप लिस्ट लगता ही नहीं। बड़े से बड़े यज्ञ में भी इतना सामान नहीं लगता जो कि आप एक छोटा पूजन में लिखते हो। इससे आप बदनाम होते हो। जजमानों का नुकसान करवा के आप धनवान बनोगे पंडित जी। मैं मित्तल हूं, अब विश्व से लोग मेरे से जुड़ते हैं। मैंने पंडित जी जमीन मेरा बेच के 50 लाख का मंदिर बनाया। ये श्री गणेश और धनकुबेर वर्ल्ड के अंदर 4-5 ही मंदिर हैं। मुझे गौरी शंकर शिव बाबा ने आदेश दिया, बेटा जा तू धनकुबेर का मंदिर बना। और हम तो हर व्यक्ति मानव को कहेंगे विश्व के, एक बार आप जीवन में धनकुबेर मंदिर में अखंड दीपक जलाएं, कभी भी जलाएं, सरसों तेल का जलाएं, एक बार कभी भी। आपको 1 साल जलाना हो, 6 महीना, 3 महीना, 1 दिन भी जलाना हो, कभी भी हम जला देंगे। धर्म श्रद्धा और भक्ति से नहीं चलता, पैसा का खेल है। अभी बिना पैसा जीवन आपका तहस नहस हो जाएगा। आने वाले समय में नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, इंटरनेशनल प्लानिंग हो चुका है। यह वीडियो को कम से कम अपने 3 रिश्तेदारों तक तो भेजें। इसका खेल पंडित जी आप लोगों को अच्छे से मालूम है, आप बताते नहीं हो। आप बताते नहीं हो पंडित जी, बताओ लोगों को।
लोगों का भला करो, मंगल करो, हर काम हो जाएगा इस फल में। मेरे से जुड़ना हो वर्ल्ड के अंदर से, कहीं से भी आप हो, बीमार से बीमार व्यक्ति मेरे से जुड़िए, गेम हो जाएगा। ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप के नंबर में ही सुनील मित्तल फोन पे नंबर भी है। दीपावली का जिसको जो लगाना हो वहाँ फोन पे भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कई लोग दीपावली में गुप्त दान देना चाहते हैं, धन कुबेर मंदिर में, शिव मंदिर में, पंचमुखी वेद माता गायत्री देवी मंदिर में, गणेश जी को, तो भी गुप्त दान आप भेज दीजिए, हम तुरंत वहाँ हमारे मैनेजर को पैसा भेज देंगे। दीपावली का गुप्त दान बहुत पावर काम करता है धन कुबेर मंदिर को। धन कुबेर कोई साधारण भगवान नहीं है। हाँ, प्रसन्न हो जाएं फूलों से,